मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तेकबाल करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के जीवन बाग इलाके में। आपको बता दें कि मुमरा शहर में जब से यहाँ पर पहला जुलूस निकाला गया था 1982 में यहाँ पर मुमरा शहर में पहला जुलूस निकाला गया था और इस जुलूस को निकालने की जो अशरफी फैमिली है वो उन्होंने इसको सबसे पहले यहाँ पे निकाला था। मेरे साथ में यहाँ पे अशरफी फैमिली के सभी जो उनके घर वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हम उन्हीं से बात करेंगे इस जुलूस के ताल्लुक को लेकर कि कब से ये जुलूस निकाला जा रहा है और अब तक जो सिलसिला अभी तक जारी है, तमाम बातों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुमरा की जुलूस जो ईद मिलादुन नबी कमेटी उसके वाइस प्रेसिडेंट है फाजिल अशरफी। इन्हीं से बात करेंगे। फाजिल भाई क्या बताएंगे कि 1982 में पहला जुलूस यहाँ पे मुमरा में निकला था और अभी तक ये सिलसिला माशाल्लाह बरकरार है, तो अभी ये 2025 का जुलूस है, तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है पहले में और अभी में? नहीं, देखो, ये 1981 में अब्बा ने इसकी तैयारी शुरू किए थे। 1982 में पहला जुलूस निकला था। जब पहला जुलूस निकला था ना, तो सिर्फ एक टेम्पो थी और 20 से 22 लोग थे जुलूस के अंदर पूरे मुकाम। और हमारे मेहमान, पहले मेहमान उस जुलूस के यहाँ के एमएलए बीके भगत थे, वो थे जो मेहमान खुसूसी वो सिर्फ वही थे। और रामदास भगत जो यहाँ के नगर सेवक थे वो थे। वहाँ से होते हुए जुलूस फिर मुसन्नम मियाँ को क़यादत में ली अब्बा ने, फिर भी मोइन मियाँ, वहाँ से जुलूस होते होते अभी जो 20-25 थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 2.5 से 2.25 लाख लोग हो गए। मेरे ख्याल से बम्बई में जो जुलूस निकलता है ना, वो जो लोग खड़े रहते हैं गलियों में और जो चलते हैं, उसकी बिना पर अपन बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा है जुलूस बड़ा। लेकिन ऐसे जुलूस की शक्ल में हम देखेंगे कि जुलूस जो निकलता है बाय रोड, तो मेरे ख्याल से ये बोलना गलत नहीं होगा कि मुंबई का जुलूस सबसे बड़ा है हिंदुस्तान में, जुलूस ईद मिलाद नबी का। तो किस तरीके से इस जुलूस को लेकर जो कमेटी आप लोगों की है, इसके जो इंतजामात है, जो तैयारी है, वॉलंटियर्स को लेकर क्या कहेंगे? वॉलंटियर्स को लेकर ऐसे कि जैसे मुंबई में बहुत सारी जमात वैसी भी है जो हम लोग से जुड़ी हुई हैं। जैसे अभी राजू अंसारी भाई हैं, जफ़र भाई हैं, नेहा नाइक है मैडम, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में बोला है कि उधर का जितना हिस्सा है वो सब वो संभालेंगे। यहाँ पे हमारे जो वॉलंटियर हैं वो पेट्रोल पंप से लेके दत्तवाड़ी से लेके बॉम्बे कॉलोनी और पुलिस स्टेशन तक वो संभालेंगे। उसके आगे राजन भाई ने बोले कि पुलिस स्टेशन के आगे से मेरे वॉलंटियर रहेंगे ऐसे जुलूस के बैज लगाए हुए। इस जुलूस में हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल भी देखने को मिलती है। हिंदू समाज के लोग भी इसमें कमेटी में है और इसमें शामिल भी होते हैं। ये जुलूस जब निकला था तो इसमें मुसलमान 7 थे और जो सिख हिंदू जो लोग थे वो तकरीबन 11 थे। और जब ये पहला जुलूस निकला तो जो परमिशन लेने गए थे हमारे वालिद साहब, तो परमिशन लेने में जो आगे परमिशन लेने के लिए आगे बैठे थे वो भी पापा जी थे हमारे, जिनकी स्कूल थी, निहाल सिंह सोधी साहब थे, आरा सिंह थे, गुप्ता जी थे हमारे, और राजन भाई के वालिद साहब थे नारायण मोतीराम खीने, बाबा जी पाटिल थे। तो वो जो अब्बा ने शुरू किए, जो गांव के लोगों ने साथ दिए, अल्हम्दुलिल्लाह वही साथ और वही सब प्रोग्राम आज भी वैसे ही बरकरार है। जो लोग चले गए, उनके जो बेटे हैं, जो उनके वारिस हैं, वो भी लोग भी बिल्कुल उनके वालिद मोहतरम जो अब्बा के साथ थे बिल्कुल हमारे साथ वैसे ही। ऐसा लगता हम लोग अब्बा के साथ भी निकाले थे जुलूस वो टाइम पे, ऐसा लगता कोई फ़र्क नहीं आया। लगता ही नहीं कि जो जुलूस में चल रहे हैं कि कोई हिंदू, वो जहन में आती ही नहीं बात कि मुमरा में निकाले हिंदू। हम देखते हैं रथ पे जो हमारे सदर साहब बैठते हैं या बड़े भाई बैठते हैं हमारे, तो जो मंदिर के पुजारी वो रहते हैं, चर्च के फादर रहते हैं, तो कभी किसी के भी जहन में जुलूस आता है तो ज़्यादातर दूसरे हिंदुस्तान में होता है, कोई प्रोग्राम निकलता है तो एक देखते हैं ये मुसलमान का जुलूस है, ये हिंदू का। जो मुंबई का जुलूस हर हिंदू मुसलमान सिख यही बोलता है कि अपना जुलूस निकला है, ये 12 फरवरी का जुलूस अपना जुलूस आ रहा है। तो अभी जितने लोग के फ़ोन आते हैं उसमें से ज़्यादातर हिंदू भाइयों के फ़ोन आते हैं। राजन का भाई का फ़ोन आया कि मेरे से क्या करने का है, क्या ताउन चाहिए वो बताओ। मोतीराम भाई का फ़ोन आया कि भाई क्या गाड़ी या कुछ आप लोग कोई भी कुछ बात होगी तो बोलो, तो हमको अच्छा लगता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग खाली तैयारी करते और जुलूस पूरा जो है यहाँ के हिंदू भाई, पुलिस स्टेशन और मोइन मियाँ, ये पूरे, ये अगर ऐसा बोला जाए कि सुकून कौन से जुलूस के, तो मोइन मियाँ, मुमरा पुलिस स्टेशन और यहाँ के हिंदू भाई वो सुकून है जुलूस के। अच्छा, इसके लिए प्रशासन का कितना सहयोग रहता है जुलूस? पूरा 90% से भी ज़्यादा। अभी जितनी मीटिंग हुई तो छोटे भाई खालिद भाई को हर दिन इंचार्ज साहब का, अनिल शिंदे साहब का फ़ोन आता है, खालिद भाई इधर मीटिंग आ जाओ। फिर खालिद भाई बैठे तो उनको बोलते खालिद भाई बताएंगे, और कुछ बातें जो खालिद भाई को बताना चाहिए खालिद भाई की तरफ से अनिल शिंदे साहब खुद बताते हैं।
तो ऐसा लगता नहीं हमको, तो खालिद भाई हमको लगता नहीं कि अनिल शिंदे साहब एज ए ऑफिसर है। ऐसा कभी भी लगता है कि जुलूस के प्रेसिडेंट यही है, जुलूस की मालूमात इनको ही है। जी, नहीं, अनिल शिंदे साहब का भी शायद ये दूसरा साल है, इससे पहले वाले में भी थे वो। उसमें भी थे वो, इसमें भी थे। और बड़ा ताउन, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा ताउन बोलना भी अच्छा लगता नहीं, बल्कि हम लोग जब वो कुछ बताते हैं प्रेस वालों को तो जुलूस कमेटी की तरफ से बताते हैं, तो हम लोग को लगता है कि अपना एक बड़ा आदमी है। एज ए पुलिस ऑफिसर हम लोग उनको देखे ही नहीं अभी तक जुलूस के ताल्लुक से, इतना ताउन दिया है उन्होंने। अभी हम बात करेंगे जो इस जुलूस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है खालिद अशरफी से। खालिद भाई, आप लगातार जो ट्रैफिक की मीटिंग हो, पुलिस की मीटिंग हो या और कोई मीटिंग हो, उसमें आप बराबर शरीक रहते हैं, खिलाफत हाउस में भी आप मौजूद रहते हैं हमेशा। क्या लग रहा है कि इस बार जो जुलूस है वो 1500 साल है, लोगों में एक उत्साह है, एक जोश है, इस बार लोग उसको और अच्छे से मनाने जा रहे हैं, लेकिन गणपति का त्यौहार आने की वजह से एक मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद इसको 2 दिन लेट कर दिया गया तो गणपति विसर्जन को लेकर। अभी जो 8 तारीख को जो जुलूस निकलने वाला है उसको लेकर क्या करेंगे? आपकी जो वो ट्रैफिक को लेकर और मुमरा सीनियर पीआई जो अनिल शिंदे, उनसे भी आपकी मीटिंग हुई, क्या जानकारी देंगे उसको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये कि आज की जो ख़ास मीटिंग थी हुसैन भाई, ये बाकायदा शिंदे साहब ने मुझसे कहा था कि जाके बोले खालिद भाई आप जरा बाइट दे देना। तो आज की सबसे ख़ास बात ये थी कि शिंदे साहब ने आज मीटिंग ली मुंबई पुलिस चौकी में। जैसे कि भाई ने बताया कि वो हमसे ज़्यादा तो वो टेंशन में है या वो एक्टिव है। हर रोज़ मीटिंग लेते हैं, हर रोज़ मीटिंग कभी होती नहीं थी, लेकिन हर रोज़ लेते हैं। आज उन्होंने एमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मैं तो सिर्फ दावतनामा देने गया था उनको, तो मुझको बिठा लिया, बोले बैठो खालिद भाई काम है। फिर हमारे भाई परवेज़ जो हमारे सैयद अली भाई साहब के पास रहते हैं, वो मैनुल भाई थे। फिर फ़ोन करके उन्होंने राजू अंसारी भाई को बुला लिया, ज़फ़र नुमानी साहब और वो नेहा नायक और भी कुछ लोग थे, सब लोग को बुलाया और फिर वो मीटिंग ली गई। ख़ास तौर से करीम खान साहब को तो वेट किया गया, 10 मिनट वेट किया हम लोग ने, फिर वो आए। तो मीटिंग ये की गई इस बार कि जुलूस रोड के 2 साइड है, लेफ़्ट साइड जो भी एक साइड, दो एक जो साइड है उसमें सिर्फ जुलूस चलेगा, उसका कोई भी आदमी दूसरी साइड नहीं चलेगा, कोई आदमी भी नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ सिर्फ ट्रैफिक चलेगी, वो ट्रैफिक इस साइड नहीं आएगी। तो इतना डिसिप्लिन वाला मामला, इतना बड़ा जुलूस में, उसके ऊपर आज मीटिंग थी, हंगामी मीटिंग। उसके ऊपर फैसला लिया गया कि इस बार ख़ास तौर से इस पर मेहनत की जाएगी। तो करीम खान साहब ने बेड़ा उठाया कि भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा और मेरी जिम्मेदारी है। तो राजू अंसारी साहब ने बोला नहीं, हम भी हैं आपके साथ। तो ये जो 2-4 लोग जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ज़फ़र नुमानी साहब हैं, राजू अंसारी साहब हैं और मैनुल भाई थे और ख़ास तौर से करीम खान, उन्होंने कहा कि इस बार ट्रैफिक का इतना अच्छा इंतज़ाम होगा। शिंदे साहब को कहा उन्होंने, इतना अच्छा इंतज़ाम होगा कि आप ना बुला के हमको फिर चाय पिलाओगे। इतना अच्छा ये इस मीटिंग में ख़ास तौर से ट्रैफिक के लिए मीटिंग रखी गई। और शिंदे साहब का, जैसे भाई ने कहा ना, ऐसा लगता है कि वही जुलूस के सदर है, हम लोग काम कर रहे हो उनकी बात है। इतनी संजीदगी से और इतने एक्टिव, हर रोज़ मीटिंग ले गए हो, तो इस बार तो हम लोग बड़े खुश हैं। खालिद भाई, जिस तरीके से हज़रत मोइन मियाँ ने एक मुहिम शुरू की थी कि इस जुलूस में जो खुराफात होते हैं, ख़ास करके जो डीजे बजते हैं हर नाकों पे, और ये मुमरा कौसा शहर में जो अलग अलग जो कमेटी बनी है, इलाकाई जो कमेटी बनी है, तो काब की जो कमेटी है, जुलूस कमेटी की तरफ से, उनको डीजे को लेकर, ना बजाने को लेकर किस तरीके से आपने उनसे बात की, राब्ता कायम किया कि इस तरीके खुराफात नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? डीजे के लिए हज़रत मोइन मियाँ साहब परसों से मेहनत कर रहे और उनकी मेहनत रंग भी लाई है। हुसैन भाई, काफ़ी कम हो गया, आप भी तो यहाँ गए थे, आपने देखा होगा, पहले जुलूस के अंदर ही इतने बजते थे, 15-20 डीजे लगते थे। अभी जुलूस के अंदर नहीं रहते, या तो जुलूस ख़त्म होने के बाद बजते हैं या साइड में होंगे कहीं इक्का दुक्का, लेकिन जो जुलूस में तो टोटली बंद हो गया। ये तो हमको हज़रत मोइन मियाँ साहब की तारीफ़ करना चाहिए, उन्होंने मुहिम किया। और हम लोगों ने ज़ाती तौर से लोगों से मिले, ये जो अभी जो चल रहा, जो शिंदे साहब की मुहिम है कि डीजे बंद हो, तो हमने लोगों से इसको लेकर क्या कहा उन्होंने? बड़ी प्यारी बात बोली उन्होंने, हुसैन भाई, सुनने जैसी बात है। उन्होंने कहा कि जो लोग डीजे बजाए उनसे कहना
कि हाई कोर्ट में आपके मस्जिदों के भोंगे उतारने की बात चल रही है और आप लोगों को डीजे में नाचना है। ये उन्होंने सख्त तनकीद की कि उनको समझाओ, जो लोग इतना शर पसंद करते कि स्पीकर निकलने का मामला चल रहा है, वहाँ हाई कोर्ट में मामला चल रहा है ये शोर शराबे को लेकर, आवाज़ को लेकर, तो उस पर तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उनको बोले समझाओ उन लोग को कि जहाँ पर आप लोगों की ज़रूरत है वहाँ मेहनत करो, दूसरी जगह डीजे बजा के शर पैदा मत करो। जिस तरीके से जब डीजे बजता है, वैसे कोशिश तो पूरी होती है लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 जगह डीजे बज ही जाता है, तो वहाँ पे नौजवान जो है खास करके वो नाचते हैं, रुमाल लहराते हैं। इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे हैं। इसको लेकर किस तरीके से सख्ती की जाएगी? देखो साहब, मैंने पिछली बार भी कहा था, थोड़ा सुलगता हुआ उन्वान है वो, और उसका जवाब भी सुलगता हुआ है। होता क्या साहब, डीजे आता 60-70 हज़ार का, 1 लाख का भी आता, 2 लाख का भी आता, 3 लाख का भी आता है, और उसमें जो लोग नाच रहे हैं उनकी इतनी इस्तात नहीं रहती कि 1 लाख का 1.5 लाख का स्पीकर लेके आए हो। कोई ना कोई तो फाइनेंस करता होगा। फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ सियासी लोग करते हैं, सियासी लोग करते हैं। उनके वो कार्यकर्ता रहते हैं, साल भर उनके काम आते हैं, वो काम करते हैं, इलेक्शन में काम करते हैं। अब 5 साल आपने काम ले लिया उन लोग से, और जुलूस के दिनों आपके पास है, नगर सेवक के पास है, आप और उससे कहा कि साहब हमको थोड़ा फंड दे दो, हमको डीजे बजाना है, तो नगर सेवक मना करेगा? क्यों मना करेगा? उसके कार्यकर्ता है वो। तो डीजे, ये अक्सर 10-12 साल से बातें चल रही, डीजे टोटली बंद हो जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अनिल शिंदे साहब से, जिस दिन आपने सारे नगर सेवकों को बुला के मीटिंग ले ली और कहा कि आपके इलाके में डीजे बजा तो आप पर कार्रवाई होगी, घर में भी स्पीकर नहीं बजाएगा कोई। अच्छा खालिद भाई, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि इतना माशाल्लाह बड़ा जुलूस रहता है और लाखों की तादाद में लोग उतरते हैं, गाड़ियाँ सजाई जाती है, जो भी चीज़ें सजाई जाती है, उसमें हमने अक्सर देखा है कि झंडे बैनर पे मस्जिदों के और उसकी तस्वीर रहती है, तो उसके जब जुलूस ख़त्म होने के बाद वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर यहाँ वहाँ पड़े हुए नज़र आते हैं। उसको लेकर क्या आपका पैगाम रहेगा? नहीं, वो तो हमारे कुछ लोग हैं, हमारे एक बाकायदा हुसैन भाई, हमारे जीवन बाग में एक टीम है, उनका काम तो बड़ा यही काम है जो मैं आपने कहा ना कि उनका काम है कि वो सारे लोगों को तंबी कर रहे कि भाई वो पोस्टर पे कोई भी मजहबी लोगो ना हो, नाम ना हो, कि उसकी बेहुरमती होती है। आप इंग्लिश में लिखें या कोई भी ऐसा मजहबी बात ना लिखें कि उसकी बेहुरमती हो। बैनर तो बनेंगे, पोस्टर तो बनेंगे, वो तो हाँ आप कितना भी मना कर दो लोग तो लगाएंगे, लेकिन वो लोग की मुहिम चल रही है कि पोस्टर पे कोई ऐसी बात ना हो जो कहीं पर उसकी बेहुरमती ना हो। अब मैं उन लोगों का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि वो सियासी पार्टी है और ये एक अच्छा काम करके 10 बुरे काम करती हो, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि उनको हिम्मत मिले, लेकिन उनका ये काम बहुत अच्छा, और ये काम जीवन बाग की ही एक कमेटी कर रही है, और ये जो मैं कह रहा हूँ कमेटी भी समझ रही है, और पूरे मुमरा वाले समझ में किन की बात करूँ। कायद भाई, इस जुलूस की सदारत हज़रत मोइन मियाँ करते हैं, तो इसमें ऐसा कोई चेहरा है जो सियासी तौर पे हो, इस बार आप उसको लाने की उनको कोशिश करें, क्या कहेंगे? अव्वल तो ये कि सदारत जो है हमारे बड़े भाई है हाजी इस्माइल हारून अशरफी, हज़रत क़यादत करते हैं। पहले हज़रत मुसन्ना मियाँ साहब क़यादत करते थे, ये हज़रत मोइन मियाँ साहब करते हैं अभी। सदर हमारे बड़े भाई है, पहले फारूक भाई थे, तो उसके लिए हमने मेहनत की है। देखिए मेहनत कहाँ तक अंगलाए। हम सुभाष भोरे साहब से मिले और उनसे हमने कहा कि भाई देखो, एक शख्स को हम लाना चाहते हैं, हमारी पहुंच वहाँ तक तो है ही नहीं, लेकिन आप चाहें तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो पूछे सुभाष भाई ने कि किसको बुलाया जाए, तो हम लोग बोले हम लोग मुसलमानों का एक सेकुलर चेहरा आजकल बहुत हमारे दिलों में है महाराष्ट्र लेवल पर, तो उद्धव ठाकरे साहब को हम चाहते हैं कि लाना चाहते हैं। जो उद्धव ठाकरे साहब को, अब लोग गणपति का दिन है, बहुत बिजी रहेंगे, हमने कहा साहब आप वहाँ तक हमारा पैगाम तो पहुँचा दें, तो इस बार कोशिश की जाएगी कि उद्धव जी ठाकरे साहब को मुमरा में लाया जाए इस बार इंशाल्लाह। क्या मुमरा वासियों से क्या पैगाम रहेगा जुलूस कमेटी को लेकर? पैगाम तो ये रहेगा कि इतनी संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है।
शरीयत के दायरे में सब मज़े करें, एंजॉय करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का 1500 साल मुकम्मल हो गया, तो हमको जितनी ज़्यादा खुशी मनाए उतना कम है। तो शर अंगेज़ी पैदा ना करें और मोहब्बत में ऐसा जुलूस निकालें कि लोग कहें कि वहाँ जुलूस ही बाकायदा एक मेला लगा हुआ था। भाई एक सवाल फिर मेरे जहन में आ रहा है कि अक्सर हमने पिछले टाइम्स 2 साल से देख रहे हैं कि गणपति का जो त्यौहार आ रहा है तो इसी दौरान आता है। तो इस बार हमने पिछले साल भी, उससे पहले साल भी हमने किया कि मुसलमानों ने आपसी यकजहती का मुजाहरा किया और हमेशा 2 दिन के बाद हमेशा जुलूस निकाले। तो इस बार भी तकरीबन ऐसे ही हुआ। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर थोड़ा सा सख्त मौकूफ़ है मेरा साहब। हो सकता है कुछ लोग पसंद करें ना करें, शायद जज्बाती लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। और जो मेरे असातिज़ा की लेवल के लोग हैं, जिनसे मैंने सीखा, वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हुसैन भाई, आपको पता होगा कुछ अरसे पहले 3 तलाक का मामला चला था, हाई कोर्ट में मामला चला था, हम हार गए थे। वो तो हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम जो पक्ष है वो ये साबित ही नहीं कर पाया कि हमारे मज़हब में 3 तलाक है, वरना इंडियन लॉ में है कि मज़हब में छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन हम वहाँ साबित ही नहीं कर पाए कि 3 तलाक कुरान शरीफ में है। अच्छा, हार गए वो, ऑफिस सामने वालों को मौका मिल गया कि हमने इनकी शरीयत में दखल अंदाजी कर दी, हमने इनका शरीयत बदल दिया, जबकि वो हमारे फ़िरक़ों में तज़ाद है। कोई कहता 3 तलाक होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए। हम एक नहीं थे तो वो था नहीं। वो बिल्कुल वही मामला जुलूस ईद नबी का है साहब। अक्सर लोगों को तकलीफ़ है कि वो गणपति आगे नहीं करते, हम ही आगे करें क्या, एक साल वो बड़ा दिल कर दे, वो आगे कर दे। जी जी, इससे पहले भी जब आप खिलाफत हाउस में थे तो यही मामला है। और इस बार भी जब खिलाफत हाउस में मीटिंग थी, अभी मैं मौजूद था, तो वही मामला आया था। उनका लेकर हम लोग क्यों रुके? इस तरीके नौजवान बात कर रहे थे। हाँ तो साहब देखिए, मैं शायद आपको समझा पाऊँ बात। जिस तरह दूसरी तरह हुसैन भाई 12 रबी अव्वल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जो दिन है, वो तो मुस्तनद है, हर किताबों से सबको मनाना है। और हमारी खुशनसीबी है कि हम मनाते हैं उसको, हमारे मज़हब में भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी है, उन्होंने भी अपने दिन को सेलिब्रेट किया कि आज मंडे है, आज पीर है, आज की दिन में पैदा हुआ तो मैं रोज़ा खाऊँ। यानी आज पैदा होने के दिन को अहमियत खुद उन्होंने दी थी। यहाँ तक तो ठीक है साहब, लेकिन ये जो जुलूस निकालने का जो मामला है, हम किसी और मज़हब से मुकाबला क्या करें? हमारे मज़हब में तज़ाद है, मज़हब इस्लाम में तज़ाद है। एक फ़िरका कहता है जुलूस बिदअत है, एक कहता है शिर्क है। हम जब एक स्टेज पे नहीं आ पा रहे तो हम दूसरों को कहें। तो मैं आपके सवाल का जवाब ये है, एक जुमले में कहा जाए कि गणपति जो है ना, वो हिंदू मज़हब का ऑथेंटिक मज़हब है, ऑथेंटिक दिन है। वो गणपति जो है हिंदुज़म का, उनके धर्म का ऑथेंटिक है। लेकिन जो जुलूस निकाल रहे हैं हम, देखो ईद पीछे कर सकते हैं। हाँ, ईद मिलादुन नबी जो है ना, वो कभी आगे पीछे नहीं होगा। 5 तारीख को ही है। 12 रबी अव्वल जो है, जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हाँ, वो तो दुनिया की कोई ताकत हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी दिन मनाना, कोई मना नहीं कर सकता हमको। पूरी दुनिया भी आ जाए तो हम उसी दिन मनाएंगे। लेकिन जहाँ जुलूस तो हम ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी मना गए, तो खुशी मना गए ना, तो हम तो भाई अब हम गणपति वाले दिन खुशी मनाएंगे। तज़ाद हो गया, झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, पाल बड़ा हो, फिर केस चल गया, नौजवान लड़कों के ऊपर ज़िंदगी ख़राब हो गई। एक दिन का जुलूस मामला सैकड़ों नौजवानों की ज़िंदगी तबाह हो गई। आज भी हुसैन भाई आप जानते हो, टाटा का केस हो, कितने सारे मुसलमान जेल में पड़े 18 साल के बाद और बेकसूर छूट गए हो 18 साल के बाद। तो ऐसे नौजवान नस्ल जेल में चली जाएगी, जबकि जुलूस हमारी खुशी का त्यौहार है। जुलूस जो खुशी है, हम अगर लड़ने जाएंगे तो फिर वही 3 तलाक वाला मामला होगा। ये आज की नस्ल नहीं समझ रही है, तो मेरा ये मौक़िफ़ है भाई। ये थे हमारे साथ में जुलूस कमेटी के ज़िम्मेदार खालिद अशरफ़ी और फाजिल अशरफ़ी। जुलूस के ताल्लुक़ से बताओ कि मुमरा कौसा शहर में सबसे पहले जुलूस 1982 में निकाला गया था और तकरीबन ये 45वां जुलूस है जो मुमरा कौसा शहर से निकाला जा रहा है। और ये जो एक रिवायत है अभी तक कायम है। इस जुलूस के ताल्लुक़ से
किस तरीके से यहाँ पे जो इंतज़ामात होने चाहिए, जुलूस कमेटी यहाँ पे किस तरह के इंतज़ामात करती है, प्रशासन का यहाँ पे कितना सपोर्ट रहता है, और ये जो रिवायत है कि जुलूस कहाँ से निकलता है और कहाँ जाके इख्तिताम होता है, ये तमाम बातों को लेकर हमने बात की। फिर अब 2 दिनों बाद इस बार तो ये जुलूस इतना अहम माना जा रहा है कि ये 1500 साला जुलूस है, इसमें लोगों में एक जोश और खरोश नज़र आ रहा है इसकी तैयारी को लेकर। लेकिन गणपति आने की वजह से इस जुलूस को 2 दिन के बाद निकालने का अब आपस में एक मीटिंग हुई थी, इसको लेकर भी हमने बात की। ये तमाम बातों को लेकर हमने जुलूस कमेटी के ज़िम्मेदारान से बात करी। फिर एक रह गए आने वाले दिनों में किस तरीके से जुलूस जिस दिन निकलेगा उसकी भी अपडेट हम लेने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश करेंगे।